चलो तो अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन द स्टेट, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decide to provide a place and canvas for 1500 tent and share the whole expenditure equally. The lower part of the tent cylindrical with radius 2.8 and height of 3.5, upper part of conical with the same radius but height is 2.5. If the canvas is to make the tent cost 120 rupee per meter square, find the amount share by the school to set up the tent. क्वेश्चन का भावार्थ समझे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो समझे, तब तक हम ये थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हम्म, देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जगह क्या पे हो गया, फ्लूड आ गई और वहां पे लोग होमलेस हो गए, तो उसके लिए 50 स्कूलों ने ये डिसाइड किया कि कलेक्टिवली पैसा खर्च करेंगे, अपना खर्चा उठाएंगे और 1500 टेंट लगाएंगे। ठीक है, अब टेंट कैसा बनाएंगे, उनकी ये भी माप थी कि टेंट ऐसा बनाएंगे, नीचे से तो सिलेंडर होगा तो ऊपर से होगा कौन, ऐसे टेंट लगाएंगे 1500। ठीक है, ये इस तरीके का टेंट लगेगा। चलो जी ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो, जो बेस रेडियस है सिलेंडर की, सॉरी इसमें क्या है कि सिलेंडर है जो, इसकी थोड़ी सी ज्यादा रेडियस रहेगी और जो ऊपर वाला है इसकी थोड़ी सी कम रेडियस है। जो ऊपर दे रखा है कॉनिकल फॉर्म, ये थोड़ा ऊपर छोटा बनाएंगे और ये नीचे बड़ा बनाएंगे, ऐसा टेंट लगाएंगे। और कितने टेंट लगाएंगे ये, इन्होंने कहा हम 1500 टेंट्स लगाएंगे। चलो कोई नहीं, तो पहले हम सबका डेटा लिख लेते हैं। जैसे कॉनिकल पार्ट है, इसका डेटा इसमें क्या दे रखा है, उसने रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। इसकी रेडियस सेम बेस रेडियस जितनी उसकी है इसकी इतनी है, सेम है रेडियस, ये कह रहा है सेम है रेडियस। ठीक है, ये सब दोनों बराबर ही है। सॉरी थोड़ी गलती हो गई थी पहले, ये जिसकी रेडियस इतनी है उतनी इसकी रेडियस है। तो ये दे रखी है 2.8 मीटर और हाइट दे रखी है हमारे पास 3.5 मीटर। ये तो हो गए कॉनिकल पार्ट की। सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो रही है। देखो ये अपनी हाइट है जो, वो है 2.1 मीटर कॉनिकल पार्ट की। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल पार्ट की लिखते हैं। सिलेंड्रिकल पार्ट इसकी लिखते हैं। तो इसमें वही दे रखी है, रेडियस तो अपने पास वही है सेम, और जो हाइट है वो है 3.5 मीटर बस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं कि हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या होता है कि इन दोनों का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो सिलेंडर का होता है पाई आर, सॉरी कौन का होता है पाई आर एल, और जो सिलेंडर है उसका होता है 2 पाई आर एच। और ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, कर्व सरफेस एरिया का। कि कर्व सरफेस एरिया का क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला तो लेना ही नहीं है हमें, ये लेना है सब कर्व कर्व, ये वाला मतलब जो सरफेस सरफेस है। ठीक है, ये कर्व सरफेस सरफेस लेनी है, तो ये फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें हमें जो ये कोन वाला है, तो कोन में हमें एल चाहिए, लेकिन एल हमें नहीं दे रखा, आर दे रखा है और एच दे रखा है। तो सबसे पहले इस एल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सेकंड पेज पर चल रहे हैं जगह के लिए। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि ये जैसे कोन होता है हमारा, तो कोन में क्या होता है, ये आर ये एच और ये एल, ये आर ये एच और ये एल। तो हम यहाँ से एल का फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो ये एल की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 2.8 का स्क्वायर और 2.1 का स्क्वायर कर दिया। कभी 28 का करते हो तो इतना आता है मल्टीप्लाई करके, और इसका ये याद है मुझे तो, और आप इसको करके देख सकते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये करोगे इतना, तो ये एल हो जाएगा तुम्हारा इतना, ऐड करोगे तो फिर इसके बाद आ जाएगा इतना। मतलब जो तुम्हारा एल है, जो ये एल है ये कितना आ गया, 3.5। ठीक है, अब अब क्या करें, अब हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया ही था, 2 पाई आर एच तो हो गया सिलेंडर का, तो ये हाइट पे सिलेंडर लिख दी मैंने, प्लस पाई आर एल। अब यहाँ पर पाई को कॉमन ले लिया हमने, और आर भी दोनों का सेम है, मैंने बताया था, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है
सेम बेस रेडियस, और ये कितनी दे रखी थी 2.8। तो 2, तो ये पाई कॉमन है दोनों में, ये पाई हमने बाहर ले लिया और आर बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा आपका 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस एल, ये बचेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम अगले पेज पर लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इसको तीसरे पेज पे, जिससे जगह मिल जाएगी हमको थोड़ी सी, कि कर्व सरफेस एरिया आया हमारे पास पाई आर इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस एल। तो यहाँ पर रखी हमने वैल्यू पाई इंटू 2.8, 2 इंटू 3.5 प्लस 3.5। जब इसको सॉल्व करोगे आप, जब इसको सॉल्व करोगे ये 7 आएगा और ये 3.5 आएगा, तो ये टोटल टोटल आपका आएगा पाई इंटू 2.8 इंटू 10.5 ऐड होके। और जब इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा टोटल 29.4 पाई मीटर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ये इतना। ठीक है, ये तुम्हारा ये हो गया कर्व सरफेस एरिया एक टेंट का। लेकिन हमको बनाने कितने टेंट है, 1500 टेंट। कितने लगाने हैं हमको, 1500 टेंट लगाने हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 5। तो ये टोटल टोटल तुम्हारा जब इससे करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 44100 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक टेंट का खर्चा कितना है आपका, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा दे रखा है उसने, ये दे रखा है यहाँ पर इतना 120 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इसका टोटल इतना एरिया हो रहा है, इतना वाला एरिया हो रहा है इसका, इसका खर्चा निकालना है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 44100 पाई की वैल्यू में रख देता हूँ 22/7 और 120। तो ये तुम्हारा 7 से ये कट जाएगा, इतने टाइम काट लेना, इसको काट के देख लेना, 7 से ये वैल्यू तुम्हारी इतनी बार कट जाएगी। और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा इतना इंटू 120 कर देते हैं। तो टोटल टोटल ये वैल्यू आएगी तुम्हारी इतनी रुपीज। ठीक है, ये टोटल खर्चा आ गया सारे टेंटों का, 1500 टेंटों का ये आ गया आपका। ये जो खर्चा आया है ये आया है 1500 टेंटों का। कितने टेंटों का, 1500 का। ठीक है, निकल कर। अब क्या करना है हमको, अगले पेज पर आते हैं। हमसे कहा गया है कि हमारा टोटल खर्चा आ गया 63200। ये कितने स्कूलों ने खर्चा उठाया था तुम्हारे, 50 स्कूलों ने। कितने स्कूलों ने खर्चा उठाया था, 50 स्कूलों ने। तो इसमें दे देंगे हम 50 का, क्योंकि उसने पूछा है कि अमाउंट शेयर बाई ईच स्कूल, एक कितने बट में आएगा, एक स्कूल के खर्चा कितने बट में आएगा। तो इसको जब कट पट करोगे तुम, तो ये एक स्कूल के बट में खर्चा आ जाएगा इतना रुपया। यही इसका फाइनल आंसर है। तो ऐसे करके ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आराम से आप देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।